सो हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। देन गाइस, सॉरी हाँ, मैं बोल रही थी आप लोगों के पास। मैंने एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में मैसेज भी छोड़ दिया था कि मैं थोड़ा सा बिजी हो रखी हूँ, क्योंकि यार थोड़ा सा आप लोगों को पता ही है, कॉलेज टाइम हो रखा है। तो एडमिशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा की वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, जस्ट नॉर्मल। बट आई स्वेयर, मैंने सोचा था स्टोरी अपलोड करूँ, बट आप लोगों को पता ही है मौसम बहुत ख़राब हो रखा है। देन मौसम ख़राब होने की वजह से मेरा भी मन थोड़ा सा मचल जाता था। आई मीन टू से, मैं बस मेरा मन कर रहा था कि मैं स्टोरी ना डालूं, थोड़ा सा मेरा मन भी चल नहीं रहा था। तो दिल करता है तो मैं कर देती हूँ, और दिल हमेशा मेरा करता है कि मैं स्टोरी अपलोड करूँ, बट थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब थी। देन थोड़ा इश्यूज हो रहे थे, थोड़ा कॉलेज वगैरह, यू नो ना। देन इसी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, बट आई एम फ्री नाउ। पता नहीं कितने टाइम के लिए रहूँगी, बट हूँ इस टाइम। सो आई विल ट्राई कि मैं डेली स्टोरी अपलोड करूँ। बट यार सॉरी हाँ, वंस अगेन। ओके देन, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊँ आप लोगों को कौन सी स्टोरी सुनाऊंगी। हाँ, बट मैंने बताया था कि ये स्टोरी जल्दी ही एंड होगा, क्योंकि इसके बदले कोई न्यू स्टोरी आएगा। सो गाइज, मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ क्रेजी लव। देन हे गाइस, क्रेजी लव की प्रीवियस पार्ट, मतलब लास्ट पार्ट में कुछ इस तरीके से हुआ था कि जो हमारी अदिति थी, वो बहुत ज्यादा, मतलब आरुही के बारे में सोच रही होती है। आरुही भी थोड़ा सा नॉटी तो हो रही थी, लेकिन वो शांति से सो जाती है हमारी अदिति को हक करके। ये मोमेंट इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बट ये एक दूसरे को टाइम देना चाहते थे, इसलिए ये दोनों बस हक करके दोनों सो गए थे। जिसमें हमारी अदिति ऑल नाइट जगी हुई थी, क्योंकि उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं, क्योंकि उसके डैड कुछ और है और उसकी बेटी कुछ और है। समथिंग कुछ तो मिसिंग है। हमारी अदिति इन सारी बातों पे भी थोड़ा सा फोकस करती है। देन आरुही की साइड एक नज़र देखती है। आरुही बहुत ज़्यादा सुकून से सोई रहती है, जो कि एक क्यूट सा बेबी के जैसे। सो वो देखती है और एक स्माइल करती है छोटा सा, और बोलती है, आई स्वेयर, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें हर्ट करूं। अभी भी नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको हर्ट करूं, लेकिन मुझे अपना काम पूरा करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। बट मैं तुमसे भी दूर नहीं जा सकती हूँ। आई बात समझ में, एंड आई लव यू सो मच। ऐसे बोल के जो अदिति रहती है, आरुही के साइड एक बार देखती है और अपनी आईज क्लोज कर देती है, हमारी आरुही को हक करके। देन इस तरीके से इनकी नाइट इस तरीके से कट जाती है जैसे कि ये नाइट हुई नहीं थी। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जो आरुही रहती है, उसकी आईज पहले खुल जाती है और देखती है कि अदिति अभी भी जस्ट स्टिल जैसे उसने हक करके सोया था, देन वैसे ही हमारी अदिति उसे हक की थी, और वो भी वैसे ही लेटी थी। उसे डर लग गया, वो खड़ी हो गई और बोल गई, मतलब बोलने लगी कि यार, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। ये बोल के वो आदिति के साथ बहुत देखने लगती है, क्योंकि यार ऑल नाइट कोई एक इंसान एक ही पोजीशन में सोए तो क्या हाल होता है आप लोग को पता ही है। सो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, और वो एक बार अदिति के साइड देखती है, उसकी फॉरहेड को टच करती है। फॉरहेड को जैसे ही हमारी आरोही टच करती है, अदिति की आंखें खुल जाती है और वो बोलती है, हाँ हाँ क्या हुआ। तो आरोही बोलते हैं, ही आप इस तरीके से स्टिल इसी तरीके से सोए क्यों हो? आपको पोजीशन चेंज करनी चाहिए ना। तो अदिति बोलती है, नो इट्स ओके, आई एम ऑल राइट, देखो मैं ठीक हूँ। तो आरोही बोलते हैं, मुझे पता है आप ठीक हो कि नहीं हो, पहले बैठ जाओ। ऐसे बोल के उनको बैठाती है। देन देखती है कि जो अदिति रहती है अपने गले को पकड़ रही होती है, आई मीन नेक को पकड़ रही होती है, उसके नेक में पेन हो रहा होता है। देन उसके बैक मतलब कमर पे भी थोड़ा सा पेन हो रहा होता है। तो समझ जाती है, बोलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, आपको पोजीशन तो चेंज करनी चाहिए थी ना। तो अदिति हंसते हुए बोलती है, अरे इट्स ओके, आई एम ऑल राइट, आई एम गुड, देखो मैं एकदम ठीक हूँ। तो बोलते, हाँ मुझे पता है आप कितने ठीक हो कितने नहीं हो, बट प्लीज़ दोबारा ऐसा ना करना। ऐसे बोल के वो थोड़ा सा चिंता जाहिर करते हुए अदिति को हक कर लेती है। अदिति भी उसे टाइटली हक करते हुए बोलती है, डोंट वरी, आई एम ओके ओके। सो आप टेंशन ना लो, वैसे भी आपको घर भी तो छोड़ना है। तो बोलते हैं, छोड़ना तो है। तो आप मुझे घर ड्रॉप करने वाले हो? तो अदिति बोलती है, मैं करने वाली हूँ। ऐसे बोल के स्माइल करती है। देन ये दोनों अच्छे से फ्रेश वगैरह हो जाते हैं। देन आरुही बोलती है, वैसे आप मेरे करीब आने से इतना क्यों डरते हो? तो अदिति हंसते हुए बोलते हैं, ये क्या बात हुई, क्यों, मैं आपको आपको लगता है कि मैं डरती हूँ? तो आरुही हंसते हुए बोलती है, हाँ मुझे लगता है कि आप मुझसे डरते हो कि मैं आपके साथ कुछ और ना कर दूँ।
ऐसे बोल के वो नॉटी भरी निगाहों से हमारी अदिति के साइड देखने लगती है। अदिति हंसते हुए बोलते हैं, ओ एम जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस मैं नहीं चाहती कि आप मेरे करीब इतना हो। आपको भी अपना स्टडी भी कंप्लीट करना है, आपको अगर पता हो तो आरोही हंसते हुए बोलती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन वैसे एक बार करीब आने में क्या होता है। तो अदिति एक बार घूर के आरोही की साइड देखती है, तो आरोही बोलती है, ओके ओके इट्स ओके, मैं समझ गई। ऐसे बोल के वो स्माइल करने लगती है। अदिति बोलती है, ठीक है मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं, अगर आपका जो ये नौटंकी हो गया हो तो, अगर ये ड्रामा फिनिश हुआ हो तो आरोही हंसते हुए बोलते हैं, ओ एम जी, आपको लग रहा है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। तो अदिति बोलती है, हाँ मुझे लग क्या, मुझे पता ही कि आप ड्रामा कर रहे हो। सो अभी अभी आप बिल्कुल भी ड्रामा ना करो, चलो। ऐसे बोल के ये दोनों वहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं। आरोही जो है बोलती है, वैसे आपने अपनी फैमिली से मुझे कभी नहीं मिलाया। तो अदिति हंसते हुए बोलती है, अच्छा तो आपने मिलाया है। तो बोलती है, हाँ नहीं मिलाया है, बट अगर आप चाहो तो मैं मिला सकती हूँ। तो आरोही हंसते हुए बोलती है, वैसे मेरी फैमिली से मिलकर आपको डर वगैरह तो नहीं लगेगा ना। तो बोलती है, अच्छा आपको लगता है मैं आपकी फैमिली से मिलकर डर जाऊंगी, वैसे आपकी फैमिली कोई कहेगी सरकार है क्या। तो आरोही हंसते बोलती, नहीं सरकार तो नहीं है, बट मुझे लगा कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अदिति हंसते हुए बोलते, अच्छा आपको आपको पहले ही अंदाजा हो जाता है कि मुझे प्रॉब्लम है, नहीं है। तो आरोही बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो अदिति बोलती है, ओके ठीक है, क्यों ना मैं आज आपके साथ चलूं। तो आरोही बोलती है, सीरियसली आप श्योर हो ना आप मेरे साथ चलने वाले हो। तो अदिति हंसते हुए बोलती है, हाँ बाबा मैं श्योर हूँ, मैं आना चाहती हूँ, क्यों मुझे नहीं लाओगे। तो बोलते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं आपको क्या बोल के मॉम डैड से मिलाऊं, टीचर या फ्रेंड या गर्लफ्रेंड। तो अदिति बोलती है, क्यों आपको क्या लगता है, आपको क्या बोल के मिलाना चाहिए। तो अदिति की बात सुन के आ रही हंसते हुए बोलती है, "उम्म, पता नहीं हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। अदिति बोलती है, अच्छा कुछ टाइम पहले तो आप बोल रहे थे कि मैं आपकी फैमिली से डरती हूँ, देन डरता कौन है, खुद आप, और इंसान किसके ऊपर डाला जा रहा है, मेरे ऊपर। दिस इज नॉट फेयर। तो आरवी बोलते, अच्छा ठीक है फाइन, आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे, देन आप मेरी फ्रेंड बन के जाओगे। तो बोलते, ओह सीरियसली फ्रेंड। तो बोलते, हाँ क्यों गर्लफ्रेंड बन के जाना है। तो बोलते, नहीं योर चॉइस, आपको जो बना के ले जाना है। तो अदिति बोलती है, वैसे सीरियसली आप मुझे ले जा रहे हो। तो आरवी बोलते, हाँ मैं ले जा रही हूँ, वैसे कुछ ज़्यादा ही आप मुझे वो कर रहे हो ना, टीज कर रहे हो, सो लेट्स गो। तो ऐसे बोल के जो अदिति रहती है वो हंसते हुए आरवी के साथ दिखती है, बोलते, ओह चले फिर, हाँ चलो। ऐसे बोल के कुछ ही टाइम में आरवी के घर के सामने इनका कार जो है रुक जाता है, और देन वहाँ पे जो गार्ड रहता है वो डोर ओपन करता है, जो गेट रहता है वो ओपन करता है, देन गेट के अंदर ये दोनों अपने कार से एंटर होते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि हमारी आयशा वहाँ पे इन दोनों को देख रही होती है, जो कि बाहर से पता तो नहीं चलता कि अंदर कौन है, लेकिन आयशा को लग रहा था कि दी ही होंगी। सो वो बहुत ज़्यादा देख रही होती है कि आखिरकार दी को छोड़ने कौन आया है। मैं इतना तो श्योर हूँ कि ये कि नहीं, किसी ना किसी को तो लाइक करते हैं, बट वो मेरे को उस दिन नाइट में नहीं बताएं। सो मैं अब तो पता लगाऊंगी, वो बंदा तो बाहर निकलेगा ही ना। ऐसे बोल के आयशा जो है घूर घूर के उस कार को देख रही होती है। तो कुछ टाइम के बाद जो आरोही रहती है वो कार से बाहर निकलती है, तो आयशा स्माइल करती है। देन दूसरी कार से भी मतलब कोई निकलता है, गेट ओपन होता है। देन गेट ओपन होता है तो कंफ्यूज हो जाती है, यार ये कौन है, इनकी फ्रेंड है क्या, मैंने तो पहले कभी देखा नहीं है, बट है कौन। ऐसे बोल के जो आयशा रहती है इन दोनों के साइड देखने लगती है। तो आयशा बोलते, यार कौन है, शायद हाँ श्रुति श्रेया को पता होगा, उनसे पता लगा सकती हूँ, उससे अच्छा है कि मैं दी से ही पता लगाऊं। तो ऐसे बोल के वो अपनी दी के साइड देखती है, तो आरोही जो है अदिति का हाथ पकड़ के वो घर में एंटर करती है। तो बोलते हैं, यार साथ फ्रेंड ही होंगी इनकी, मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। ऐसे बोल के ऐसा खुद के सर पे टपली मारती है, यू नो हर, टपली। सो अपने सर पे थोड़ा सा मतलब अपना हाथ मारती है। देन वो अंदर घुस जाती है, वो भी देखना चाहती थी कि आखिर ये है कौन। देन वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे उसकी मॉम बैठी है। तो आरोही बोलते हैं, हे मम्मा, क्या कर रहे हो आप।
तो बोलते मैं कुछ नहीं, बैठी हूँ, तुम्हारा वेट ही कर रही थी, मुझे लगा कि तुम नाइट में आओगे बट तुम तो बोले कि डे में आने वाले हो। और श्रुति श्रेया ने भी बताया, सो मैं वेट कर रही थी कि तुम कब आओ। तो बोलते ओ एम जी, मतलब आप नाइट से लेकर मॉर्निंग तक आप मेरा वेट कर रहे थे। तो बोलते हाँ वेट कर तो रही थी, बट इतना लेट क्या स्टडी कर रहे थे इतने नाइट तक। तो बोलते मॉम ऐसे कुछ नहीं, बस अभी थोड़ा सा वो होने वाला है ना, एग्ज़ाम एग्जैक्ट्रा कुछ, तो जस्ट। तो बोलते ओके फाइन, वैसे ये कौन है। तो आ रही हंसते हुए बोलती है मॉम मीट माय फ्रेंड अदिति। तो बोलते ओह अदिति, हेलो अदिति। तो अदिति बोलती है हेलो मैम, हेलो आंटी। तो बोलते मैम। तो बोलती है हाँ वो एक्चुअली जस्ट तो आरोही उस बात को संभालते हुए बोलती है मॉम एक्चुअली इनको लगता है कि हम कुछ ज़्यादा ही हाई क्लास के लोग हैं, सो ये जस्ट टेलिंग यू, नॉर्मल है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, समझ सकते हो ना मॉम। ऐसे बोल के वो समझाने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन खुद समझा नहीं पा रही होती आखिर वो क्या बोले, क्योंकि उन्होंने सच में उस जगह पे मैम बोलकर बहुत बड़ा जो है वो कर दिया था, प्रॉब्लम कर दिया था, क्रिएट कर दिया था। क्योंकि यार कोई अगर फैमिली मेम्बर्स अगर कॉलेज में जाता है तो ऑब्वियसली कॉलेज के टीचर लोग मैम या सर बोल के उनसे बात करते हैं। देन हमारे अदिति के मुंह से भी बस उसका टंग स्लिप हो गया और आंटी की जगह मैम हो गया, जिसकी वजह से उसकी मॉम को थोड़ा सा डाउट हो गया था। लेकिन कुछ टाइम में इनकी डाउट भी क्लियर हो जाता है। देन ये लोग अच्छे से मिलते हैं। जो अदिति रहती है वो बहुत अच्छे तरीके से आरुही की मॉम से बात करती है। आरुही की मॉम को भी अदिति कुछ ज़्यादा ही भा जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा भी अदिति के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही होती है, क्योंकि अदिति जिस तरीके से बात करती है, जिस तरीके से उसका बात करने का अंदाज था वो बहुत फेबुलस था। वो कब घुल मिल गई इसको खुद को पता नहीं। आयुष भी मतलब कुछ ज़्यादा ही अदिति का साथ देने लगा, मतलब अच्छे से बात करने लगा। हमारी आरोही टोटली मतलब शॉक थी कि यार मुझे नहीं लगा था कि इतने जल्दी हमारे फैमिली मेम्बर से घुल मिल जाएंगे, बट हाय मिल तो गए। ऐसे बोल के स्माइल करने लगती है। तो आयशा हंसते हुए बोलती है दी आपको क्या हुआ, आप क्यों स्माइल कर रहे हो, हम लोग मस्ती कर रहे हैं बट आप तो हमारे बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे हो ना सुन नहीं रहे हो, बट स्माइल तो इस तरीके से कर रहे हो कि आपको कुछ बहुत अच्छा लग गया। तो आयशा की बात सुन के आरोही हकलाते हुए बोलती यार तुम क्या कह रही हो, मैं तो बस देख रही थी कि तुम लोग कितने ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हो अदिति के साथ, सो जस्ट नॉर्मल है ना। ऐसे बोल के जो आरोही रहती है अपने सर को मतलब वो करने लगती है। तो हमारी आयशा बोलते हैं ओ दी सीरियसली बात यही है ना या कुछ और भी है। तो आरोही बोलते हैं नहीं बात यही है, ओके फालतू की बात ना सोचो। तो एक बार वो अरे सॉरी यार, एक बार वो अदिति के साइड देखते हुए बोलती है चलें हम। तो अदिति बोलती है हाँ क्यों नहीं, चलते हैं। ऐसे बोल के अदिति जो है खड़ी हो जाती है, वो अपने जो है डोर के साइड जा रही होती है। तो आरुष का हाथ पकड़ती है, बोलती कहाँ जा रहे हो। तो अदिति बोलते हैं क्यों मैं अपने घर जा रही हूँ। तो बोलते नहीं वेट रुको यहाँ पे आप रुक जाओ ना, बाद में चले जाना। तो आरुष की मम्मी बोलती है हाँ बेटा वेट करो ना, वो कुछ टाइम के बाद इनके डैड भी आ जाएंगे, ब्रेकफास्ट कर लेना साथ में चले जाना। तो बोलते नहीं आंटी वो एक्चुअली ना मैंने तो घर पे ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया, देन उनको छोड़ना था इसलिए मैं आ गई। तो उसकी मम्मा बोलते हैं कोई नहीं एक बार और कर लेने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, थोड़ा सा कर लेना। तो आराध्या जो है सॉरी यार अदिति जो है थोड़ा सा वो हो जाती है और बोलती है ठीक है आंटी मैं वेट करती हूँ। ऐसे बोल के वो वहीं बैठने लगती है। तो आरोही बोलते हैं तुम मेरा रूम नहीं देखी हो, सो चले हम हमारा रूम देखने। ऐसे बोल के जो आरूही रहती है वो अदिति का हाथ पकड़ के अपने रूम की साइड चली जाती है। ऐसे ही हमारी आरूही की बात थोड़ा सा नोट कर लेती है, क्योंकि आरूही ने बोला था हमारा रूम, देन उसमें तो मैं आना चाहिए ना, मेरा रूम आना चाहिए, बट यहाँ पे तो हमारा बोल रहे हैं, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। ऐसे सोच तो रही होती है, लेकिन उसकी मम्मा बोलती है आयशा आपको नहीं जाना है, कुछ टाइम पहले तो आप जिद कर रहे थे कि मुझे जाना है मॉम जाना है मॉम, बट अब यहीं पे आप खड़ी हो। तो आयशा बोलती है यस मॉम आई हैव टू गो नाउ बट जस्ट 2 मिनट्स ना 2 मिनट्स, फिर मैं चली जाती हूँ। तो उसकी मम्मा बोलती है देखो
तुम्हारे डैड आ गए ना तो इश्यूज हो सकते हैं, उससे अच्छा है कि तुम जल्दी से निकल जाओ। तो बोलते ओके फाइन मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के वहाँ से आयशा निकल जाती है। देन आरोही और अदिति एक रूम में रहते हैं। अदिति आरोही से बहुत सारी बात करती है। अदिति जो है बोलती है वैसे तुम्हारे मॉम बहुत अच्छे हैं एंड आपकी सिस्टर एंड ब्रदर भी। तो हंसते बोलते आखिर फैमिली किसकी है? तो अदिति बोलती है ऑब्वियसली आप ही की फैमिली है। तो बोलते ऐसे बोल के वहाँ पे अच्छे से मतलब कुछ टाइम बात करते हैं। देन कुछ टाइम के बाद जो अदिति रहती है बोलती है अच्छा तुम आप हमें अपना घर नहीं दिखाओगे? तो अदिति बोलती है ओह सॉरी आरोही बोलती है ओ ओके ओके सॉरी मैं भूल गई कि मुझे आपको अपना घर भी दिखाना है। चलिए हम आपको हमारा घर दिखाते हैं। ऐसे बोल के जो आरोही रहती है अदिति के साथ अपने घर घूमने लगती है। देन अदिति भी वहाँ पे हर एक चीज़ नोटिस कर रही होती कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी चीज़ कहाँ नहीं है। देन रूम्स के बारे में भी थोड़ा सा नोटिस कर लेती है। तो आरोही बोलती है वैसे ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूम है, यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी के सामान है, देन डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्ट्रा एग्जैक्ट्रा है, इसमें डैड के अलावा कोई नहीं आता है। ये हमारे मॉम डैड का रूम है, देन ये आयशा एंड ये मेरे छोटे भाई का रूम है, और यहाँ पे मैथ्स का रूम है। देन ये बस यूं ही है पड़ा है, अगर कोई आया तो यहाँ पे उनको रेस्ट कर देने के लिए रूम है, ठीक है। और किचन नीचे है, वहाँ पे तो सिर्फ बैठ जाती है, देन कोई और नहीं। ऐसे बोल के हर एक चीज आ रही है अदिति को समझा रही होती है। अदिति भी हर एक चीज को बारीकी से समझ रही होती है। कुछ टाइम के बाद जो आरोही की मॉम रहती है वो बोलती है जाकर आरोही और अदिति को बुला के लाना। एक मैड बोलती है ओके मैम। ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। देखती है कि वो लोग यहीं पे आ रहे हैं, मतलब नीचे ही आ रहे हैं। तो बोलती है ओह मैम नीचे ही आ रहे हैं। तो बोलती है ओके ठीक है आप ब्रेकफास्ट लगाओ, इनके डैड भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी लगा देना, ठीक है। तो बोलते ओके मैम। ऐसे बोल के वो ब्रेकफास्ट लगाने चली जाती है। जो आरोही की मॉम रहती है वो बोलते हैं बेटा हम आप लोग का ही वेट कर रहे थे, तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के लिए लोग बैठे ही थे कि वहाँ पे हमारे मिस्टर सैगल भी आ जाते हैं। और मिस्टर सैगल जो है आरोही के देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। देन उसके साथ एक न्यू बंदी को देखकर तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं आरोही ये कौन है? तो आरोही बोलते हैं डैड ये मेरी फ्रेंड है अदिति। तो अदिति के साइड मिस्टर सैगल देखते हुए बोलते हैं ओ हेलो अदिति। तो अदिति बोलते हैं हेलो हेलो मिस्टर सैगल। तो बोलते ओह डोंट वरी आप मुझे अंकल भी बुला सकते हो क्योंकि आप आरोही के डैड हैं इस तरीके से। तो बोलते नो मिस्टर सैगल जस्ट कॉमन है कि आप तो बहुत बड़ी मतलब कंपनी के मालिक हो, देन आप रिचेस्ट फैमिली में से वन पे आते हो, सो अब तो मेरे लिए मिस्टर सैगल ही रहोगे। तो हंसते हुए बोलता है आप कुछ ज़्यादा ही वो हो, मतलब रिस्पेक्टफुल मतलब रिस्पेक्ट देने वाले बंदे लग रहे हो। तो हंसते हुए आरोही की साइड देखती हुई अदिति बोलती है हाँ अब है किसी के लिए बनना पड़ता है, सो है। ऐसे बोल के जो आरोही रहती है सॉरी अदिति रहती है वो आरोही की साइड देखती है, आरोही भी थोड़ा स्माइल करने लगती है। और मिस्टर सहगल जो है अदिति की साइड देखते हुए बोलते हैं आम अदिति मैं आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैं आपको कहीं कहीं ना कहीं देखा हूँ। तो अदिति हंसते हुए बोलती है ओह एक्चुअली आप हो सकता है मुझे कॉलेज में ही देखे होंगे क्योंकि कॉलेज में तो मैं आती हूँ बट आज फर्स्ट टाइम मैं आपके घर पे आई हूँ। तो मिस्टर सहगल थोड़ा सा सोचने लगते हैं और बोलते हैं हाँ हो सकता है, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें कहीं और भी देखा है। ऐसे बोल के जो मिस्टर सहगल रहते हैं थोड़े से स्माइल करते हैं और बोलते हैं ठीक है आप लोग ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लो, मेरा तो हो गया मैं चल रहा हूँ। ऐसे बोल के मिस्टर सहगल वहाँ से निकल जाते हैं। इधर पीछे से आरोही और अदिति भी निकल जाती हैं। ये लोग सीधा कॉलेज पे चले जाते हैं। श्रुति श्रेया देन परिनिधि ये लोग भी वहीं कॉलेज पे मिलते हैं। देन बहुत सारी बातें होती है। और इस बीच जो हमारी अदिति रहती है वो हमारे प्रिंसिपल सर के पास चले जाते हैं। देन प्रिंसिपल सर के पास जाने पर प्रिंसिपल सर जो है अदिति अदिति को देखकर थोड़ा शॉक हो जाते हैं। देन खड़े हो जाते हैं और उनको ग्रीट करते हैं और बोलते हैं माय लेडी आपको कुछ चाहिए आप यहाँ पे क्यों? तो जो हमारी अदिति हंसते हुए बोलते हैं इट्स ओके मिस प्रिंसिपल, मैं बस इसलिए आ रही हूँ कि मुझे इसके बाद इस कॉलेज में अब नहीं रहना है, सो डोंट वरी मैं बस यहीं तक मेरा जॉब था। ऐसे बोल के जो अदिति रहती है आराम से चेयर में बैठ जाती है। वो भी
जो मिस मिस्टर जो प्रिंसिपल थे उसकी चेयर पे बैठ जाते हैं। तो वो अदिति के सामने जो प्रिंसिपल रहता है वो खड़ा रहता है, अपना सर झुकाया रहता है। तो जो हमारी अदिति रहती है वो बोलती हैं इसके आगे काम मैं करूँगी, डोंट वरी, बट इसके बाद मैं कॉलेज आना शायद बंद कर सकती हूँ, सो आप बाकी की चीज़ संभाल लेना। ऐसे बोल के अदिति जो है वहाँ से निकल जाती है। और प्रिंसिपल जो है खड़ा का खड़ा रहता है, बोलता है फाइनली मैम तो चलिए जा रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे डर लग रहा था कोई इश्यूज ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए, क्रिएट तो होना ही भी नहीं चाहिए था कॉलेज में, लेकिन सब अच्छे से हो गया। ऐसे बोल के प्रिंसिपल जो है राहत की सांस लेते हुए अपने सीट पे बैठ जाते हैं। अदिति जो है एक स्माइल भरी निगाहों से वहाँ से निकल जाती है। सो हे गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। आखिरकार अदिति ने तो हर एक चीज दी जा रही है, मतलब दूर जा रही है, तो क्या वो अदिति आरोही से भी दूर चली जाएगी या फिर कुछ और है इस स्टोरी में। देखते हैं स्टोरी में नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। सो स्टोरी में आप बने रहिएगा, और इसके बदले एक न्यू स्टोरी अपलोड होने वाली है। सो उसके लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हो कमेंट में ज़रूर बता देना। थैंक यू सो मच एंड बाय, लव यू ऑल।